Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 2 fractions and decimals. Open page number 52. Today, we will do exercise 2.6. In this exercise, students, how to multiply multiplication of decimal numbers. Decimal numbers को multiply कैसे करते हैं? So, open page 52. First question है आपके पास multiplication. 0.2 multiply 6. Yes, students, 0.2 multiply 6 कि डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही है. डेसिमल नंबर गिवन है और एक होल नंबर गिवन है, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है. यस, 0.2 मल्टीप्लाई 6. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आप सिर्फ सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 6 12. आप इसके बाद सेकेंड स्टेप आप ये चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. ओनली 1 डिजिट है स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद. तो आपको आंसर में भी आपने क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करके एक 1 डिजिट मार्क कर देना है. 1 के बाद यहाँ पॉइंट. सो दिस इज द आंसर. क्लियर. आपने क्या किया स्टूडेंट, 0.2 मल्टीप्लाई 6. पहले सिर्फ नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई 6. 2 6 12. यस, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. आपने क्या करना है, आंसर्स में लास्ट से स्टार्ट करके पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद ही यहाँ पॉइंट मार्क कर देना है. सो द आंसर इज 1.2. सेकेंड पार्ट है आपके पास 8 मल्टीप्लाई 4.6. तो आप क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट्स ये नंबर आप पॉइंट को भूल जाइए कि इसमें पॉइंट भी है. आप पहले क्या करेंगे, 8 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे. 46 मल्टीप्लाई 8. 8 6 48. 4 8 32 प्लस 4 36. पहले हमने क्या किया, ये स्टूडेंट्स नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 46 मल्टीप्लाई, ये है आपके पास 368. ठीक है, ओके. यस, अब आप क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है क्वेश्चन में, 1.6 है ना, ओनली 1 डिजिट. अब आंसर में भी लास्ट से स्टार्ट करके पीछे से शुरू करके 1 डिजिट के बाद पॉइंट मार्क. दिस इज द आंसर 36.8. थर्ड पार्ट सेम, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है यहाँ पे. अब पहले मैंने क्या कहा है कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 271 मल्टीप्लाई 5. 5 1 5, 5 7 35, 5 3, 5 2 10 प्लस 3 13. ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आया 1 3 5 5. अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है स्टूडेंट, 2 डिजिट्स है. पीछे से स्टार्ट करके लास्ट से स्टार्ट करके 1 2 यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे. सो दिस इज द आंसर 1.2. 1 डिजिट था तो लास्ट से स्टार्ट करके यहाँ पॉइंट आपने मार्क कर दिया. यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो आंसर में अगेन लास्ट से स्टार्ट करके यहाँ पॉइंट मार्क हुआ. और थर्ड पार्ट में आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट है स्टूडेंट्स, 2. तो 1 2 और यहाँ दिस इज द आंसर. यस, क्लियर स्टूडेंट्स. 3 पार्ट्स. नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, देखिए प्लीज. नंबर को नंबर से पहले सिंपल मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स. जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन. फोर्थ पार्ट है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 20.1 मल्टीप्लाई 4. फिफ्थ पार्ट है 0.05 मल्टीप्लाई 7. एंड सिक्स्थ इज 211.02 मल्टीप्लाई 4. यस, 20.1 मल्टीप्लाई 4. पॉइंट को एक बार भूल जाइए, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 201 मल्टीप्लाई 4. यस, 4 1 4 0, 4 2 8. 80
0.4, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, लास्ट से स्टार्ट करके, सो दिस इज द आंसर। सेम एज इट इज 7 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 35, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 7 35, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो आंसर में आपने क्या करना है 1 2, यहाँ पॉइंट मार्क करना है, यहाँ 0, दिस इज द आंसर 1 2.0। अब डेसिमल से पहले अगर आप 0 मार्क करेंगे वो इक्वल्स टू है 0.35, चाहे इसको आप इस तरह से लिखिए 0.35, ये दोनों सेम है, एक ही बात है। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है 211.024, पॉइंट मैंने आपको क्या कहा है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये है मल्टीप्लाई करके। अब अगेन चेक, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं स्टूडेंट्स 2, सो द आंसर इज 844.08, ये आंसर है आपके पास 844.08। क्लियर ये स्टूडेंट्स, ये था आपके पास 6 पार्ट। नेक्स्ट है अब आपके पास 7 पार्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का डू इट योरसेल्फ, एक ही पार्ट रह गया, वो आप अपने आप से करेंगे। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। यस, लिसन ऑल ऑफ यू वेरी केयरफुली। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसका लेंथ गिवन है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 5.7 सेंटीमीटर and breadth of a rectangle equals to 3 centimeter. You have to find out area. So the area of a rectangle equals to length multiply breadth, L into B. अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स, 5.7 मल्टीप्लाई 3। आप भूल जाइए कि ऐसे यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 57 मल्टीप्लाई 3, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 16 17, यस, क्या है आपके पास 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पॉइंट डेसिमल मार्क करना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो पीछे से लास्ट से स्टार्ट करके पॉइंट के बाद यहाँ आपने 1 डिजिट छोड़ के, ठीक है, यहाँ आप डेसिमल को मार्क कर देंगे, 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगता है। सो द आंसर इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, फाइंड। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट आपके पास अगेन मल्टीप्लिकेशन है। यस, अब थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीप्लाई है विद 10 100, मतलब 1 के साथ जीरोज हैं उनके साथ मल्टीप्लिकेशन। यस, 7th क्लास चैप्टर 2। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 1.3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट है आपके पास 36.8 मल्टीप्लाई 10, थर्ड पार्ट 153.7 मल्टीप्लाई 10, फोर्थ पार्ट
168.07 मल्टीप्लाई 10। ये फर्स्ट फोर्थ पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन आता है 10 से, 100 से, 1000 से। ठीक है, तो सिंपल सा एक स्टेप है, जितनी भी जीरोज होंगी पॉइंट उतना ही आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई है तो आपने क्या करना है, 1.3 था, ये जो पॉइंट है यस 3 के बाद शिफ्ट हो गया, 1 डिजिट, आफ्टर 1 डिजिट ये शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, तो अब इसमें 1.3 मल्टीप्लाई 10 आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 30। पॉइंट यहाँ था, 1 डिजिट के बाद यहाँ शिफ्ट हो गया, और दिस इक्वल्स टू 13 पॉइंट, चाहे 0 मार्क कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 13। अब अगेन पॉइंट 8 है, 1 0 है, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 8 के बाद 368 पॉइंट के बाद आप 0 लगा देते हैं, ये इक्वल होगा 368। 153.7 मल्टीप्लाई 10, अगेन पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 153.7 के बाद पॉइंट 0। जितनी जीरोज होंगे स्टूडेंट्स पॉइंट उतना ही आगे शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर? यस, ओनली मल्टीप्लाई में। और ये किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू 1537। पॉइंट के बाद स्टूडेंट 0 का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद ये दोनों एक ही बात है, सेम चीज होती है। 0.0 368 13.0 13 1537.0 इक्वल्स टू अगेन ये सेम है 1537। अब अगेन 1 0 है तो पॉइंट जो है 168 0 के बाद यहाँ पॉइंट चला जाएगा। यस, देखिए ये था स्टूडेंट्स 1.3, तो डिजिट सिंगल 0 1 0 थी, पॉइंट कहाँ चला गया, 3 के बाद, और ये किसके इक्वल आया, 13 के। अब ये था 36.8, तो पॉइंट सिंगल 1 0 है, 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, ये कहाँ चला गया, 8 के बाद, और ये किसके इक्वल है, अगेन 368। अब यहाँ पॉइंट कहाँ था, 153.7, तो 10 से मल्टीप्लाई पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, 7 के बाद, यस 1 डिजिट आ गया, तो ये इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया 1537। अब यहाँ पे जो पॉइंट है आपके पास 2 डिजिट है 0.07, और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सिंगल 1 0 से, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यस 1680.7, दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट? दीज आर द फर्स्ट फोर्थ पार्ट जिनमें आपने 10 से मल्टीप्लाई की, तो जो डिजिट है वो 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो गए, सिंगल 0 थी 1 0, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो पॉइंट है जो डेसिमल है वो 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे फिफ्थ पार्ट है अब आपके पास स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, 31.1 मल्टीप्लाई 100। अगर आपने सपोज अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट होगा पॉइंट जो है, यस। और नहीं तो देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को एक ये मेथड भी है आपके पास कि आपको पता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 31 1 के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे सिंगल 0 आती है, अगर आप पॉइंट रिमूव करते हैं, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट, ये आएगा 3110, दिस इज द आंसर। आप इन सारे क्वेश्चंस को भी ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए यही वाला मेथड हम फॉलो करते हैं। अब आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट्स, ठीक है, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा डेसिमल, 3 1 1 एक 0 अपने पास से लगाएंगे, 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, दैट इक्वल 0, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3110 के, 3110। 2 डिजिट्स था ना, यहाँ था पॉइंट, तो 2 डिजिट 1 2, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 zeros हैं, तो यस दिस इज विल बी इक्वल्स टू 3110। चाहे ये मेथड अगर आपको इजी लगता है ये भी फॉलो कर सकते हैं, और ये और भी ज़्यादा शॉर्टकट है, यस,
कि आप जितनी जीरोज हैं पॉइंट को उतना ही डिजिट आप आगे शिफ्ट कर दीजिए। दिस इज द फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट्स। सिक्स पार्ट देखिए प्लीज। सिक्स पार्ट में है 156 मल्टीप्लाई 100। सेवेंथ पार्ट है आपके पास 3.62 मल्टीप्लाई 100। यस, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है तो एक जीरो आप अपने पास से मार्क करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में किया है ना, 1 ही था सिंगल, जीरो आपने लगाई, ऐसे ही इसमें तो यह आ जाएगा 156। एक जीरो, 1 तो आपके पास है, एक जीरो आप लगाएंगे, देन पॉइंट जीरो, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 15610। पॉइंट के बाद 1 था ओनली स्टूडेंट्स, बट आपका 100 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 2 डिजिट्स चाहिए, तो जीरो आपने मार्क की एंड देन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट जीरो, और ये किसके इक्वल हो गया, यस 15,610। अब 3.62 है स्टूडेंट्स, अब 2 जीरो से मल्टीप्लाई है तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पहुंच जाएगा 362.0, और ये किसके इक्वल होगा 362। अगर 100 से मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स तो 2 डिजिट्स जो है वो डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ 1 ही, एक ही था आपके पास डिजिट 1, आपने एक जीरो अपने पास से लगानी है तो पॉइंट यहाँ आ गया, और ये किसके इक्वल हो गया दिस। ऐसे ही 1 सिंगल डिजिट था, एक जीरो आपने अपने पास से लगाई, देन पॉइंट, और ये किसके इक्वल हो गया 15,610 के। ऐसे यहाँ पॉइंट था, 2 जीरोस 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 362.0 इक्वल्स टू 362। नेक्स्ट देखिए, अब 100 से मल्टीप्लिकेशन है ये स्टूडेंट्स, तो जितना भी जीरोस होंगे आपने डेसिमल को उतना ही आगे शिफ्ट कर देना इन क्वेश्चंस में, मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस में। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें टोटल 12 पार्ट्स हैं। यस, सेवेंथ पार्ट देखिए अब इसका, 8 43.07 मल्टीप्लाई 100, तो ये किसके इक्वल आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 4307.0, और ये इक्वल्स टू होगा 4,307 के। यहाँ था डेसिमल, यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये इसके इक्वल। 8th पार्ट नेक्स्ट है 0.5 मल्टीप्लाई 10। अगेन स्टूडेंट 10 से मल्टीप्लिकेशन आ गया तो यस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, 1 जीरो है, यस, तो ये आएगा 5.0 और इक्वल्स टू ओनली 5, बोथ आर द सेम थिंग। नेक्स्ट है 0.08 मल्टीप्लाई 10। अब पॉइंट यहाँ है स्टूडेंट, सिंगल जीरो, तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, यस, ये हो जाएगा 0.8, दिस इक्वल्स टू 0.8। और देखिए इन क्वेश्चन को स्टूडेंट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले 100 वाला मेथड आपको एक्सप्लेन किया था। ये यस, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 8/100 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कट, 8/10, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 0.8। जिसको स्टूडेंट्स ये वाला मेथड इजी लगता है तो आप ये वाला मेथड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मल्टीप्लाई 10 100 वाला डिजिट्स आगे पॉइंट डेसिमल आगे शिफ्ट करने वाला मेथड इजी लगता है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। ये 11th पार्ट है 0.9 मल्टीप्लाई 100, 1 2.0 और इक्वल्स टू 90। यस, नेक्स्ट है 0.03 मल्टीप्लाई 1000। अब
3 zeros के साथ मल्टीप्लिकेशन, यस 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं 1 2 3.0 और इक्वल्स टू 30। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो दिस विल बी इक्वल्स टू 30। दिस इज द आंसर। दिस इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, 12th पार्ट थे टोटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ टू व्हीलर covers a distance of 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक टू व्हीलर है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो आपको क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि वो 10 लीटर्स में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा पेट्रोल के साथ। यस, वेरी इजी स्टूडेंट्स। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई। अगर हम सिंपल बात करें कि आपकी जो कार है वो 1 लीटर में 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 2 लीटर में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना 40 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस covered in 1 liter पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 55.3 किलोमीटर। ओके, आपको फाइंड आउट किस में करना है स्टूडेंट, 10 में। वेरी इजी, बड़ा सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। सो द डिस्टेंस covered in 10 liters पेट्रोल। 1 में इतना कर रही है, 10 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 55.3 मल्टीप्लाई 10। यस, मल्टीप्लाई 10। 1 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, सो द आंसर विल बी इक्वल्स टू 55.3 पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 0 और इक्वल्स टू 553 किलोमीटर। यस, दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। 553 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी इन 10 किलोमीटर्स पेट्रोल में। और नहीं तो अगर आपको ये देखो, इसको उस तरह से भी कर सकते हैं हम, 55.1 पॉइंट जो है के बाद 1 डिजिट है, उसको अगर रिमूव करते हैं तो बाय में 10 मार्क करेंगे, मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कट, तो भी आंसर क्या आएगा, 553 किलोमीटर। चाहे आप इस मेथड्स को फॉलो कर लीजिए या आप इस मेथड को फॉलो कर लीजिए, जो स्टूडेंट्स आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास डेसिमल को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये था ना, डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 5th क्वेश्चन में स्टूडेंट डेसिमल को डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 7th क्लास चैप्टर 2। यस, फर्स्ट है आपके पास, फाइंड क्वेश्चन 5, फर्स्ट पार्ट, 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। सेकेंड इज 0.1 multiply 51.7 and third is 0.2 multiply 316.8। यस, अब इसमें भी डेसिमल को डेसिमल से आपको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। आप पहले क्या करिए, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 25 है ना यहाँ पे, एंड दिस इज 0.3 और यू कैन राइट इट एज अ 3 मल्टीप्लाई करके 25 3 75 आया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद
कितने डिजिट्स हैं 1, और सेकंड जो है इसमें भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, टोटल कितने डिजिट्स हो गए पॉइंट के बाद 2, तो लास्ट से स्टार्ट करके 1 2 यहाँ पॉइंट मार्क होगा, डेसिमल यहाँ लगेगा, दिस इज द आंसर, वेरी इजी। पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है 1, और इसमें भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, टोटल कितने डिजिट हो गए पॉइंट के बाद क्वेश्चन में 2। आपने आंसर में भी स्टूडेंट्स लास्ट से काउंट करके पीछे से शुरू करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट मार्क करना है, 1 2 यहाँ डेसिमल मार्क करना है, दिस इज द आंसर। सेम क्वेश्चन इज दिस, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 517, पॉइंट को भूल जाइए। अभी सोचिए आपकी क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 570, तो आपने मल्टीप्लाई किया ही आया आपके पास, ओके यस। अब ये देखिए आपकी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो टोटल कितने डिजिट्स है 2। आंसर में भी स्टूडेंट्स आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट मार्क करेंगे 1 2, सो दिस इज द आंसर, वेरी इजी। सेम पार्ट 3, अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 368 पॉइंट, अभी भूल जाइए पॉइंट था, दिस इज 3168। अगर हम पॉइंट को ना देखें तो ये आपके पास है 3168 एंड दिस इज ओनली 2, 8 2s are 61, 6 2s are 12 plus 1 13, 1 2 1s are 2 plus 1 3, 3 2s are 6। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ है आपके पास 6336, 6336। अब यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो क्वेश्चन है आपके पास मल्टीप्लिकेशन का, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हो गए 2, सो आंसर में कैसे लगेगा डेसिमल 1 2, 63.36, this is the answer of multiplication, yes students, 63.36, this is the answer। ये क्लियर हो गया है आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, अभी फोर्थ है 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, तो 13 को 31 से मल्टीप्लाई करिए, 13 1 से 13, 13 3 से 39, 304, 3 9 plus 1 10, 3 plus 1 4, 403, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, हमने इसे मल्टीप्लाई किया 403, पॉइंट बाद डिजिट 1 2, सो द आंसर इज 1 2, यहाँ पॉइंट लगेगा 4.03, दिस इज द आंसर, दिस इज पार्ट फोर्थ। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, 0.05, 5 5 नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 5 5 25, पॉइंट के बाद स्टूडेंट 1 डिजिट है, यहाँ पे कितने हैं 2, 2 plus 1 कितने हो गए 3, सो द आंसर इज 1 2, एक जीरो अपने पास से लगाएंगे, हमें 3 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं क्योंकि 3 डिजिट थे मल्टीप्लिकेशन में, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ आएगा पॉइंट, यस दिस इज द डेसिमल, सो द आंसर इज 0.025, 0.025, दिस इज द आंसर, यस दिस इज द फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, सिंपल पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आप चेक करेंगे कि क्वेश्चन में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 है तो आंसर में आपने 2 डिजिट्स पीछे से स्टार्ट करके 1 2 यहाँ डेसिमल मार्क कर देना है, यहाँ भी 1 2 2 थे तो 1 2 ये डेसिमल रहा, इसमें भी 1 2 थे तो 1 2 ये डेसिमल है, इस क्वेश्चन में 3 थे 1 2 3 तो 1 2 ये जीरो अपने पास से आपने मार्क की 0.0। अब इस क्वेश्चन में भी आपके पास 1 2 2 ही थे तो आंसर में 1 2। नेक्स्ट अब आपके पास है 6 पार्ट स्टूडेंट्स,
सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, सिर्फ आपको पॉइंट का इसी तरह से ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। अब आप अगेन इसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, 0.15। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को छोड़ दीजिए। सिंपल आप सोचिए कि 112 को यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 15। ठीक है, 112 को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 5 1 ज़ा 5 6, 5 1 ज़ा 5, 2 1 1 0 8 6 1। मल्टीप्लाई करके आया स्टूडेंट्स 1 6 8 0। यस, अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद लास्ट स्टार्ट करके 1 2 3। यस, दिस इज द आंसर और दिस कैन बी रिटन एज 1.68। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आप उसे सिंपल इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 1.68। दिस इज पार्ट 6। नेक्स्ट अब आपके पास है ये स्टूडेंट्स, आपने मल्टीप्लाई शो करनी है स्टूडेंट्स। जो नंबर की मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ध्यान से करेंगे और उसे नोटबुक में भी शो करना है। आज सिर्फ आंसर नहीं राइट करने, मल्टीप्लाई शो करेंगे आप हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, जो जीरोज वाले हैं उसमें तो सिंपल वही मेथड यूज करेंगे। वैसे आपने क्वेश्चन में जो जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हैं आप इस तरह से उसको शो करना है। नेक्स्ट है 7th पार्ट 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। 8th पार्ट है अब आपके पास 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। यस, ये मल्टीप्लाई करना है 1.07 मल्टीप्लाई 0.02 एंड 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। अब इसको इससे मल्टीप्लाई सिंपल 107 को 2 से एक तरह से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। 0 पॉइंट, ठीक है, 7 2 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 214। पॉइंट के बाद डिजिट्स 2 इन दिस 2 कितने हो गए टोटल 4। सो द 1 2 3 एक 0 अपने पास से मार्क करेंगे एंड पॉइंट। सो द आंसर इक्वल्स टू 0.0214, 1 2 3 4 and then decimal. This is the answer. Yes, clear students. Next अब आपके पास है 1005 मल्टीप्लाई 105। मल्टीप्लाई करेंगे 1005 को 105 से, पॉइंट को छोड़ दीजिए अभी। 5 5 ज़ा 25, 5 0 0 5 1 ज़ा 5 मल्टीप्लाई 0 0 0 0 1 2 3 4 4 zeros again multiply 5 0 0 1 5 2 5 5 0 1। मल्टीप्लाई करके क्या है स्टूडेंट आपके पास 105525। यस, 105525। देखिए मल्टीप्लाई किया मैंने, जैसे वो आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई इसको करना है। 1005 मल्टीप्लाई 105। सो दिस इज द आंसर। अब डेसिमल कहाँ मार्क होगा 1 2 अगेन 1 2 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4। यस, यहाँ। सो द आंसर इक्वल्स टू 10.5525। यस, दिस इज द आंसर। ये 8th पार्ट है स्टूडेंट आपके पास। 9th और 10th पार्ट डू इट योरसेल्फ। मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ, इसका जो 9th और 10th पार्ट है वो आप अपने आप से करेंगे। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आपका होमवर्क राइट कर रही हूँ मैं आपके पास। यस, होमवर्क है
आपने स्टूडेंट एक तो एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करनी है, कंप्लीट एक्सरसाइज, यस कंप्लीट एक्सरसाइज 2.6 एंड डू पेज। आपकी जो मैथ्स की वर्कबुक है, प्रैक्टिस बुक है, उसका आपने ये स्टूडेंट्स 14-15 पेज हो गया था, डू पेज 16-17 ऑफ इंडेनिका लर्निंग बुक। यस, दिस इज द होमवर्क। एक्सरसाइज 2.6 आप कंप्लीट करेंगे एंड डू पेज नंबर 16-17। आपकी जो मैथ्स की प्रैक्टिस बुक है, इसका पेज नंबर 16-17 था आपको करना है। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 2.6 क्लियर होगी जो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है डेसिमल नंबर्स को। आप वर्क को कंप्लीट करके टीचर को सेंड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।